तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, एक तो वर्ड्स के बेसिस पे और दूसरा क्लाउड्स के बेसिस पे। आज हम देखने वाले हैं वर्ड्स के बेसिस पे कैसे हम दोनों को अलग अलग करें। इट मीन्स वर्ड्स मीन्स कि किसी भी जो वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मेन जो पार्ट होते हैं, इन पार्ट का जो अरेंजमेंट होता है उनके बेसिस पे हम बताएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस या फिर कोई टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिएगा यहां पे हम लोग हेडिंग कर ले सेंटेंस को। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट होगा स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या होगा पहले देख लेते हैं इसको, सारे टाइप्स। दूसरे हैं आपको इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव ये भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस है, इंटरोगेटिव भी सेंटेंस है, ठीक है। अगला देखा जाए थर्ड नंबर कमांड सेंटेंस, और फोर्थ नंबर कमांड सेंटेंस को एक और नाम जानते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस। और लास्ट वन है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तुमको हम कितने बार बोले हैं मेरे रूम में मत रहा करो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो यहां से उठो, तुम निकलो तुरंत। बच्चों स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इन सबको एक थोड़े बहुत पहचान से आप पहचान सकते हो। स्टेटमेंट को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है, लास्ट में वाक्य के अंत में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम है वैसा इसको आप पहचानना भी आसान होगा। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव साइन देखने को मिलेगा हमेशा। कमांड सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस इसको पहचानना बहुत आसान है। इसके अंत में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, सबसे पहला पहचान। और इसको एक और चीज देखना पड़ता है हम लोग को कमांड सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस में कि जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर अभी तक आपने कमांड सेंटेंस नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और देख सकते हैं कमांड सेंटेंस, और उसको बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पे देखा जाए कैसे पहचाने हम, जब आप कोई भी वाक्य वर्ब से शुरू होता है, ठीक है, तो इट स्टार्ट्स विद वर्ब, ओके। तो जब वर्ब से शुरू होता है वाक्य तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कम, गो, स्लीप वगैरह सब। और एक्सक्लामेटरी का पहचान बहुत आसान है। ये जो बैट है फिर बॉल है, देख सकते हैं, ये एक्सक्लामेटरी का पहचान होगा। एक्सक्लामेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लामेशन, ओके। और ये जो एक्सक्लामेशन का साइन है देखने के साथ बता सकते हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं आज स्टेटमेंट। तो बच्चों स्टेटमेंट क्या होता है अभी हम देखने वाले। स्टेटमेंट वो सेंटेंस होते हैं जो कि बोलचाल में हम यूज करते हैं, और हम उसका प्रयोग कहां करते हैं? तो नॉर्मल वाक्य में, जैसे कि कोई भी वाक्य जब बोलते हैं और अंत में फुल स्टॉप देते हैं तो समझ लीजिए वो स्टेटमेंट है। जैसा कि हम बोल रहे हैं आपको, पहले इसको हम टाइप्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स के भी दो टाइप्स हैं। स्टेटमेंट एक एफर्मेटिव होता है, दूसरा असर्टिव। एक एफर्मेटिव, दूसरा असर्टिव। अब एफर्मेटिव वैसे सेंटेंस को कहेंगे जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ओके। असर्टिव उसको कहेंगे जो कि निगेटिव होते हैं सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉट हो, जिसमें नॉट होगा वो असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। और पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें कि नॉट जैसा वर्ड ना दिखे वो पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाएगा, असर्टिव कहा जाएगा, ओके। तो जरा गौर कीजिएगा एफर्मेटिव और असर्टिव में किस तरह का हम पहचान देख सकते हैं।
दोनों में सबसे पहले फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। फुल स्टॉप देखने के लिए दोनों में मिलेगा, असर्टिव में भी और एफर्मेटिव में भी। एक सिंपल सा बात है, एफर्मेटिव जो होता है सकारात्मक होता है, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। और इसे कहेंगे नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वैसे वाक्य होंगे जो कि वाक्य में कहीं भी नॉट का प्रयोग ना हो, और नकारात्मक वाक्य उसको कहेंगे जहां पे नॉट का प्रयोग आपको दिख जाए। ठीक है, तो बच्चों देखने वाले हम लोग दोनों अलग अलग जगह पे दोनों के वाक्य को देखा जाए। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने कहा सकारात्मक, तो बच्चों देखिएगा सेंटेंस, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास कलम नहीं है, क्या हो जाएगा? आई हैव नो एनी पेन। कई बार कई किताबों में आपको देखने को यह भी मिल सकता है, आई हैव नॉट अ पेन, नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, कई किताबों में नॉट भी लिखा मिलेगा, नॉट के बाद आप एक को ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर नो लगाया है तो ए को हटा के आप एनी लगाएंगे। ठीक है, नो लगाया है तो ए को हटा के क्या लगाना पड़ेगा? आपको एनी लगाना पड़ेगा, और नॉट है तो ए ही रहने देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे इसी में, आई हैव पेन्स। मेरे पास कलमे हैं, आई हैव पेन्स, इसका क्या बन जाएगा? आई हैव नो पेन्स। मेरे पास कलमे नहीं है, मतलब प्लूरल है तो उसके पहले आप क्या कर दोगे? नो लगाना पड़ेगा। प्लूरल के पहले क्या लगाओगे? नो। अगर जो है यहां पे आप देखें तो आई हैव पेन्स है तो ये भी प्लूरल बता रहा है, यहां पे भी प्लूरल बता रहा है, प्लूरल हो तो नो, नॉट का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अगला देखा जाए इसी में थोड़ा सा सिमिलर सेंटेंस, सी हैज वाटर, उसके पास पानी है, तो देखेंगे इसमें क्या बन जाएगा? सी हैज नो वाटर, उसके पास पानी नहीं है। देख सकते हैं मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले हम क्या करेंगे? नो का यूज करेंगे। ठीक है, नॉट का यूज नहीं होगा। आगे बढ़े, इसमें देखा जाए, इसमें देखा जाए ना, नेक्स्ट देखा जाए, यहां पे अगला हम देखने वाले हैं सी। नेक्स्ट देखा जाए, आगे वाले सेंटेंस को हम देखने वाले हैं, सुमन प्लेड क्रिकेट। तो देखना है एक चीज, जो कि सुमन सब्जेक्ट है और प्लेड वर्ब का दूसरा रूप है। एक बात याद रखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप कभी नहीं लिखा जाता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने जो लिखा है दूसरा रूप लिखा है और ये प्लेड है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे अब निगेटिव में? जैसा कि हम देख सकते हैं एक्सिलरी वर्ब नहीं है, याद रखिएगा बिना एक्सिलरी के हम कोई भी सेंटेंस में नॉट नहीं लगा सकते, तो इसमें एक एक्सिलरी वर्ब आना होगा। और ऐसे सेंटेंस जहां पे आपको एक्सिलरी ना मिले तो उसमें एक एक्सिलरी वर्ब आता है, वो है डू। डू आता है, अपने मन से हम डू को लगा सकते हैं। चलिए डू लगाते हैं। सुमन के बाद क्या लगाना होगा? डू। सुमन डू। प्लेड है यहां पे, उसके पहले हमको नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया। चलिए, तो एक ध्यान देने वाली बात है, प्लेड कौन सा वर्ब है? तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे सुमन के बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो यहां पे भी सुमन के तुरंत बाद आपको सेकेंड फॉर्म ही डालना होगा। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डू डिड, एक्सिलरी है वो भी हमारा।
तो डिड लगेगा, शी डिड नॉट। अब देख सकते हैं प्ले हो जाएगा और क्रिकेट। समझ गए? देखिएगा एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह से इसका नेगेटिव बनता है। आगे बढ़ते हैं। दे वर्क हार्ड। देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्क का यूज किया गया है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया गया? वर्क का यूज किया गया है। एक्सिलरी वर्ब है हमारा? नहीं है। तो एक्सिलरी वर्ब अगर आपको नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सिलरी वर्ब में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें वर्ब का भी दे रखा है, आप उसको पूरा देख सकते हैं। वर्ब में एक्सिलरी वर्ब का क्या है, किस तरह से रोल होता है, सारा हमने उसमें मेंशन किया है और वर्ब को पूरा डिफाइन किया बेहतर तरीके से। देख सकते हैं क्या है, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। तो जब भी हम लोग को, जब भी हमें इस तरह से एक्सिलरी कहीं एब्सेंट मिले, नहीं मिले, तो हम एक्सिलरी क्या लगाएंगे? डू, डज, डिड, इसी तीन में से। और कौन कहां से लगेगा यहां से ही पता चलेगा हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें नॉट लगाना है। चलिए दे पहले लिखते हैं, दे के बाद नॉट लगाना है। तो नॉट लगाने के लिए हमें एक एक्सिलरी चाहिए। चूंकि ये वर्ब का पहला रूप है तो ये भी पहला रूप लगाएगा। डू, डज, डिड में पहला रूप कौन होता है? तो डू होता है पहला रूप। यहाँ पे इसी वजह से डू लगेगा। उसके बाद नॉट, फिर वर्क हार्ड। दे डू नॉट वर्क हार्ड। समझ गए किस तरह से हमने डू को चुना? क्योंकि यहाँ पे V1 था और V1 हमेशा डू V1 ही होता है, इसी वजह से डू को चुना। डू, डज, डिड, तीन एक्सिलरी में से कोई एक चुनना था, हमने डू को चुना। ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पे V1 था। आगे देखते हैं इसी में से। सोनू सेल्स जलेबी। ओके, सोनू जलेबी बेचता है। ठीक है, तो जरा गौर कीजिएगा, सोनू जो है जलेबी बेचता है में सेल्स में कौन सा वर्ब का रूप है? तो ये पांचवा रूप। वर्ब में पांचवा रूप मतलब क्या? V1 के साथ आपने एस या ईएस लगा रखा है, तो ये पांचवा रूप हो गया। तो चलो हमने जो है डू यूज करेंगे, डू में एस या ईएस लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पे लगाता है सोनू। उसी तरह से पांचवा रूप लिखेंगे हम लोग। पांचवा रूप क्या होगा? डज। कैसे लगा? ये एस या ईएस लगा था तो डू में तो हमने भी लगाया वहां पे डज, है ना। अब नॉट लगा दो, ये सहायक क्रिया है। नॉट, डज नॉट सेल जलेबी। एक बात और, जब एक बार आपने डज में एस लगा दिया तो इसमें अब सेल में एस की जरूरत नहीं है। सेल V1 होगा। यहाँ भी ये भी V1 है, ये भी V1 है, सारे के सारे V1 होंगे नेगेटिव में, है ना। उसके बाद आपको दूसरा V5 या V2 V3 कुछ नहीं करना है। एक और देखा जाए, राजू लॉस्ट हिज चांस। राजू लॉस्ट हिज चांस। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉस्ट जो है वर्ब का दूसरा रूप है। फिर से तो आप वर्ब के दूसरे रूप को यूज करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? राजू। ठीक है, राजू लॉस्ट था, यहाँ पे लगाएंगे आप डू, डज में क्या लग जाएगा? तो देख सकते हैं आप कि लॉस्ट में V2 है तो यहाँ पे भी V2 का रूप लगेगा। तो वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा डिड। राजू डिड नॉट, लॉस्ट का V1 लिखना होगा आपको। यहाँ पे लूज हो गया, लूज हिज चांस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आई हैड अ बैग या आई हैड अ गन। मेरे पास एक बंदूक थी, है ना। आप सब बच्चे में एक बंदूक खरीदा होगा, तो मेरे पास भी एक बंदूक थी। आई हैड अ गन। चलो इसमें नॉट लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें नॉट लगाना बड़ा आसान होगा। अगर आप ध्यान दो तो ये हैड जो है वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई, फिर से डू का रूप लगाइए, डिड नॉट, और हैड का V1 क्या होता है पता है आपको? हैव होता है। आई डिड नॉट हैव अ गन। आई डिड नॉट हैव अ गन। देख सकते हैं ये काफी साधारण सा सेंटेंस है। अगर हम नेगेटिव दूसरे सेंटेंस में बनाना चाहें तो ये बड़ा आसान होगा। आई हैड नॉट अ गन। ये आसान था, बट
हम आपको इस तरीके के सेंटेंस दिखाना चाह रहे थे कि ऐसा भी बनाया जा सकता है। काफी खूबसूरत सेंटेंस बनता है इससे। अगर यहाँ पे हैज होता, सी हैज अ गन, तो क्या बनता, सी डज नॉट हैव अ गन। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अगर हम बोलते हैं ही इज माई ब्रदर, इसमें अगर नॉट लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, नॉट लगने के बाद क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट माई ब्रदर। ओके, देख सकते हैं नॉट लगा है। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। आई एम नॉट रनिंग, क्या हो गया ये, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, ये नकारात्मक वाक्य है। सी प्लेज लूडो, सी प्लेज लूडो। अब यहां देखा जाए, सी प्लेस लूडो अगर हम बोलते हैं तो इसमें नॉट लगाएंगे। याद रखिएगा, जब भी V5 का नजर आ जाए तो ये अगर यहाँ पे V5 है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V5 लगेगा, तो नॉट लगाना होगा हमें। और एक बात और, जब भी आपको वाक्य में कहीं भी सहायक क्रिया ना दिखे, ठीक है, जब सहायक क्रिया ना दिखे तो डू डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं हम। अब जैसा कि देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद जिस रूप में होगा क्रिया, सहायक क्रिया को भी उसी रूप में रखेंगे। डू डज का कौन सा फॉर्म रखेंगे, तो उसमें एस लगा हुआ रहेगा, SAES। तो यहां पे हो जाएगा सी डज नॉट प्ले लूडो। ओके, देख सकते हैं आगे, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। नकारात्मक वाक्य इसका क्या होगा, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। बच्चों देखा जाए, अगर सी हैज अ बिग कार होता तो क्या लगता, सी हैज अ बिग कार। सी, फिर से अगर हम हैज को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया तो ये सी के साथ जो है, आप बोल सकते हो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हैज है, हम यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, सी डज। ओके, सी डज, उसके बाद लगेगा नॉट, और चूंकि V1 लगता है तो हैज का V1 क्या डालेंगे हम, हैव। सी डज नॉट हैव अ बिग कार, गॉट इट। और सिंपल तरीके से अगर हम बनाया तो क्या बना, सी हैज नॉट अ बिग कार। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।